कहते हैं हर वंश की एक कहानी होती है, लेकिन चतुर्वंशी नागवंशी राजपूतों की कहानी सिर्फ खून और तलवारों की नहीं, एक परंपरा, एक जमीर और एक विरासत की दास्तान है। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने इस वंश को सिर्फ नाम नहीं, अमर बना दिया। आप देख रहे हैं दास्ताने नसब, जहां हम उठाते हैं पुरखों की धूल से वो कहानियां जो वक्त ने छुपा दी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें किस वंश की कहानी आप अगले एपिसोड में सुनना चाहते हैं। राजपूताना के इतिहास के गहरे पानों में लिखा है एक वंश जो चतुर्वंश के नाम से मशहूर हुआ। चतुर्वंशी मतलब चारों वर्णों की मर्यादा और शक्ति को संग्रह करने वाला वंश। कहिए तो एक ऐसा कुल जिसमें ब्राह्मण की बुद्धि, क्षत्रिय का वीर, वैश्य की नीति और शूद्र का कर्तव्य सब एक साथ बसते थे। उनका निशान था समानता, न्याय और गौरव। मगध से लेकर झारखंड तक उनका राज था उनके नाम जैसा मर्यादित और शानदार। कहानी शुरू होती है उस समय से जब भारत के पूर्वांचल में नागवंश अपने चरम पर था। उनका संपर्क चतुर्वंशी राजकुल से हुआ और दोनों वंशों का मिलन बना एक नया अध्याय, चतुर्वंशी नागवंश। कहते हैं इनका वंशज वो थे जिन्होंने शिव के नागों से अपनी पहचान पाई और धरती के राजनीति से अपनी मर्यादा। उनके वीर राजाओं ने जंगों में नहीं, इंसाफ में जीत हासिल की। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने उनके वंश के गर्व को एक कठिन इम्तिहान से गुजरने पर मजबूर किया। मगध के जंगलों से गुजरकर जब इनका साम्राज्य नागपुर तक फैला तो इनकी विरासत के दुश्मन भी जाग गए। समय ने एक कठोर मोड़ लिया, अपनों ने ही अपनों को पहचानना छोड़ दिया। कुछ राजकुमार गुमनामी में चले गए, कुछों ने धर्म को अपनी धरोहर बना लिया। लेकिन एक बात सबने याद रखी, चतुर्वंशी नागवंशी नाम सिर्फ एक वंश नहीं, एक वचन है, मर्यादा से जीने का। इनका राज झारखंड के प्राचीन रियासतों से शुरू हुआ। पलामू, छोटा नागपुर और रामगढ़, ये सब कभी चतुर्वंशी नागवंश के वीरों का घर थे। कहिए तो उनका अदालत और राजधर्म आज भी लोगों के दिलों में लिखा है। राजा मदन सिंह और उसके बाद राजा भैया लाल सिंह, उन्होंने प्रजा को सिर्फ हुकूमत नहीं, न्याय दिया। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा, एक आंदोलन, एक विश्वास का संकट जिसमें धर्म और राजनीति के बीच रेखा धुंधली पड़ गई। फिर भी चतुर्वंशी नागवंशी राजपूत पीछे नहीं हटेगा, ये उनका मंत्र था। इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के सामने झुका नहीं, बल्कि अपने जंगलों को अपनी आज़ादी का किला बना लिया। कहते हैं जब सबने तलवार छोड़ी, इन्होंने अपनी मिट्टी उठाया और कहा यही हमारी शक्ति है। उनके लिए राज सिर्फ तख्त नहीं, जिम्मेदारी थी। वक्त के साथ जब आधुनिकता आई तो ये वंश भी बदला, लेकिन अपने संस्कार कभी नहीं बेचा। एक समय ऐसा भी आया जब इनका नाम सिर्फ पुरखों की कहानियों तक सिमट गया। पर फिर उनके वंशजों ने एक बार फिर से अपने कुल का परचम उठाया। उन्होंने कहा हम वो वंश हैं जो सिर्फ खून से नहीं, संस्कार से राजपूत हैं। और तब नागवंशी और चतुर्वंशी दोनों नाम एक बार फिर से एक साथ गूंज उठे, एक वंश की नई पहचान लेकर। हर कहानी में एक सीमा होती है, लेकिन चतुर्वंशी नागवंशी राजपूतों के लिए सीमा का मतलब था मर्यादा। ये वो लोग थे जो तलवार से पहले जमीर उठाते थे। उनकी तलवार उस वक्त चलती थी जब न्याय दबा दिया जाता था। कहते हैं उनका हर युद्ध धर्म के लिए होता था, ना कि लालच के लिए। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जब उनके एक राजा ने अपने भाई के खिलाफ तलवार उठा ली और इस फैसले ने वंश के अंदर आग लगा दी। उस रात पूरा महल सोया नहीं। एक भाई मर्यादा के लिए लड़ रहा था, दूसरा सत्ता के लिए। पर सुबह जब सूरज उगा तो दोनों खून से नहीं, आंसुओं से हार गए थे। उनका सबक ये था कि राज मिलता है तलवार से, पर इज्जत मिलती है नीयत से। यही वो पल था जहां से उन्होंने अपनी पहचान को चतुर्वंशी राजपूत के रूप में मजबूत किया। इस दौर के बाद उन्होंने युद्ध से ज्यादा शिक्षा को अपना अस्त्र बनाया। उनके वंशजों ने जंगलों से शहरों तक सफर किया और अपनी परंपराओं को नई पहचान दी। अब उनका नाम सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि एक जीती जागती परंपरा है, जहां हर जनरेशन अपने खून से नहीं, अपने कर्म से वंश को जिंदा रखती है। चतुर्वंशी नागवंशी लोगों की संस्कृति अपने आप में एक जादू है। उनके घरों में अब भी वो परंपरा छुपी है, पूजा के समय शंख बजता है और पुरखों की तस्वीरों के सामने दिया जलता है। उनके गीतों में वीर रस और श्रृंगार रस दोनों मिलते हैं। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जब आधुनिक दुनिया ने इन परंपराओं को ओल्ड फैशन्ड कहकर धुंधराने लगा। लेकिन वंश कभी मिटता नहीं। इनके जवान लोगों ने अपने इतिहास को डिजिटल दुनिया में लेकर आए, यूट्यूब, सोशल मीडिया और कल्चरल इवेंट्स के जरिए। उन्होंने साबित किया कि संस्कृति सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि दिलों में बसते रिवाज हैं। आज भी जब कोई नागवंशी नाम लेता है तो लोगों के जहन में एक गर्व जागता है। उनके त्योहार, उनके वस्त्र, उनकी बोली, सब में एक अलग असर है।
राजपूताना की मिट्टी की खुशबू और झारखंड के पेड़ों की छांव दोनों उनके जीवन का हिस्सा हैं और शायद इसीलिए ये वंश आज भी जिंदा है, क्योंकि उनका इतिहास कहानी नहीं, एक जीती दास्तान है। आज के युग में जब वंश और कुल के मायने कम होते जा रहे हैं, चतुर्वंशी नागवंशी लोग अपनी पहचान को नई सोच के साथ जीते हैं। उनका मानना है कि राजपूती सिर्फ नाम नहीं, एक सोच है, इज्जत देने और लेने की। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जब कुछ लोगों ने उनके इतिहास को तोड़ मोड़ कर दिखाया। मगर सच कब तक छप सकता है? उनके वंशजों ने ऐतिहासिक प्रमाण पुस्तकें और जन शब्द के जरिए दुनिया को दिखाया, हम वही हैं जो पहले थे। उनका खून नहीं, उनका संस्कार ही उनका असल विरासत है, और यही बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। आज भी उनके घरों में बच्चों को सिखाया जाता है, तलवार से पहले दिल साफ रखो। ये वंश उन सब राजपूत कुलों में से एक है जिन्होंने समाज को एकता और मर्यादा दी। इसीलिए जब हम चतुर्वंशी नागवंशी राजपूत बोलते हैं तो हम सिर्फ एक वंश नहीं, एक जीती हुई कहानी का नाम लेते हैं। समय बदलता गया, लेकिन चतुर्वंशी नागवंशी का जज्बा वही रहा। जहां कहानियां मिट्टी में खो गईं, वहां उनके वंशजों ने अपनी दास्तान हवाओं में लिख दी। एक दौर था जब उनके नाम पर रियासत चलती थी, और आज भी उनका नाम इज्जत से बोला जाता है। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जब एक छोटी सी कुर्बानी ने उनके वंश की तकदीर बदल दी। एक जवान ने अपनी मां के आंसुओं के लिए तलवार नहीं उठाई, कलम उठाई। उसने अपने वंश का इतिहास लिखा और दुनिया को बताया कि इज्जत तलवार से नहीं, लिखे हुए सच से भी मिलती है। यही उनके वंश का असली विरासत है, सच्चाई। आज भी जब कोई पुरखों की कहानी सुनता है तो कहीं ना कहीं चतुर्वंशी नागवंशी नाम गूंजता है। एक नाम जो सिर्फ इतिहास नहीं, एक जज्बा है, एक दास्तान जो वक्त के साथ और गहरी होती जा रही है। और शायद इसीलिए ये वंश कभी मिटा नहीं, सिर्फ नए रूप में जन्म लेता है। चतुर्वंशी नागवंशी राजपूत, एक नाम जो इज्जत, मर्यादा और विरासत का संगम है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि राजपूती सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, एक ज़मीर का पैगाम है, जीने का, सच के साथ। ये थी दास्ताने नसब की एक और जीती कहानी। अगर आपको ये कहानी दिल से महसूस हुई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें किस वंश की कहानी आप अगले एपिसोड में सुनना चाहते हैं।